Hello everyone, how are you? I hope you all are well and your preparation is also going well. तो इस क्लास में एचटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ, उन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे। करिए मेरे साथ क्वेश्चंस को और इनके आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 140 है, ये आपका आई थिंक 2018 का पेपर है, वहीं से मैंने क्वेश्चंस को लिया है। तो पोटाशियम सोल्ट ऑफ थैलीमाइड को जब हीट किया जाता है एल्काइल हैलाइड के साथ एन एल्काइल थैलीमाइड बनता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी टाइप की रिएक्शन। देखो ये 12th क्लास से क्वेश्चन है, चैप्टर अमाइन का क्वेश्चन है ये। तो क्या आप इसको कर सकते हैं, पोज करके आंसर दें एक बार कि क्या आंसर है आपका। अब देखिए थैलीमाइड किसको बोला जाता है, तो आपको पता है कि थैलिक एसिड से इसको बनाया जाता है, थैलीअमाइड को। ये थैलीमाइड है और थैलीमाइड की रिएक्शन कराई जाती है KOH के साथ। ये गैब्रियल थैलीमाइड की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये दोनों विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, तो ये H और OH वाटर बन के यहाँ से निकल जाएगा और आपका नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ जाता है, पोटाशियम जुड़ जाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, ठीक है। फिर जो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बना है गैब्रियल थैलीमाइड में, इस रिएक्शन के अंदर जो सेकंड स्टेप होगा वो देखना आप। यहाँ पे N पे नेगेटिव चार्ज आया है, ओके। तो सेकंड स्टेप में एल्काइल हैलाइड पे अटैक होता है और बैक साइड अटैक होता है, तो ये SN2 मैकेनिज्म से यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनती है। ये क्वेश्चन आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से है। ये वाला क्वेश्चन करने की नीड नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में ही नहीं है अभी। आगे देखिए द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, तो एल्कोहलिक KOH में क्या होता है भाई, जो एल्कोहल पीते हैं सोसाइटी उनको एलिमिनेट कर देती है, इट मीन एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे होगी तो क्या होगा, जिस कार्बन पे आपका हेलोजन है अल्फा मार्क करें और नेक्स्ट कार्बन को बीटा। अब दो तरफ बीटा कार्बन है, इसमें मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है तो डेफिनेटली मेजर प्रोडक्ट यहाँ बनेगा क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये सेडजफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बताइए क्या बनेगा इसमें ये वाला प्रोडक्ट फोर्थ प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। आई होप कि आपने पढ़ रखा होगा, डेफिनेटली पढ़ा हुआ होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास 143 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 12th क्लास का क्वेश्चन है। इस पेज पे जो चारों क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये चारों ही 12th क्लास से हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि वेवलेंथ किसके केस में ज़्यादा आएगी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन। तो वेवलेंथ का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वीक फील्ड लिगेंड जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे वेवलेंथ हाईएस्ट रहती है विजिबल रीजन के अंदर, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी हुई है और आप लोगों को मालूम होगा कि इनमें, क्योंकि यहाँ पे NO2 अमोनिया और वाटर ये 3 लिगेंड दिए हुए हैं, तो जो वाटर है वाटर की जो स्ट्रेंथ रहती है, वोटर सबसे वीक रहता है, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। तो देख लो वोटर किस में ज़्यादा दिया हुआ है, वोटर आपका सेकंड ऑप्शन में ही ज़्यादा दिया हुआ है, इट मीन यही आपका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसमें आंसर होगा आपका, वोटर की वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी देन अमोनिया देन NO2। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीरियम 3 पॉजिटिव एंड यटरबियम 3 पॉजिटिव शो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन UV रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट करेक्ट फॉर इट। इसके लिए कौन सा रीजन करेक्ट नहीं है तो वो आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन है आपका कहाँ से, F ब्लॉक एलिमेंट से, ठीक है। F ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अगर आप पीक की बात करें तो डेफिनेटली इनकी जो पीक रहती है वो कैसी होती है, FD पीक आर ब्रॉड। आगे देखिए, आगे दिया है ट्रांजिशन अकर फ्रॉम 4F to 5D। तो ट्रांजिशन तो पॉसिबल है ना, ट्रांजिशन हो जाएगा क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है, 4F और 5D के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होता है, तो ट्रांजिशन पॉसिबल है। डेल्टा L इज इक्वल टू 1, ये आपका क्या है, ये सिलेक्शन रूल है तो ये भी है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज आयन इज डिफिकल्ट देन दी अदर आयन, क्या इनके अंदर प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है, तो ऐसा तो नहीं है, तो यही इसका कारण होना चाहिए, ये करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें करेक्ट हैं। आगे देखिए द शुगर मोइटी प्रेजेंट इन DNA मॉलिक्यूल इज, DNA मॉलिक्यूल में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका, देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये रहा डीऑक्सीराइबो, तो बीटा D 2 डीऑक्सी, बीटा D 2 डीऑक्सी। 2 डीऑक्सी इसलिए बोला गया है कि जो आपका ऑक्सीजन है, देखना एक बार जरा, 2 डीऑक्सी जो से सेकंड पोजीशन है ना, और यहाँ पे HOH होता है राइबोज के अंदर, लेकिन आपका DNA में ये ऑक्सीजन यहाँ से हटा दिया जाता है तो डीऑक्सी हो जाता है, तो 2 डीऑक्सी इसको इसलिए बोलते हैं। आगे आता है 146 पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट सोडियम पोटाशियम टार्टरेट इज यूज। सोडियम पोटाशियम टार्टरेट जो होता है ये होता है फेलिंग B, ठीक है, इसको फेलिंग B बोलते हैं। तो ये रहा सोडियम पोटाशियम टार्टरेट,
आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर SNI मैकेनिज्म। SNI क्या होता है, आई का मतलब है यहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा है SN1 SN2, और वहीं पे एक रिएक्शन ये वाली होती है, एक बहुत मोस्ट कॉमन रिएक्शन है जिसको डार्जन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पे आप क्या करते हो, अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, SOCl2 के साथ, इसके साथ आप रिएक्शन कराते हो और यहाँ पे आपके पास बन जाता है अल्काइल हैलाइड अलोंग विद SO2 एंड HCl। तो इस रिएक्शन में SNI ही मैकेनिज्म लगता है। इसमें बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, लेकिन जो ये आपका जो सल्फोनियल डाइक्लोराइड है, इसी पे जो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है वही किसकी तरह बिहेव करता है, एक कमिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन इनटू इंटीमेट आयन पेयर। इसका यही आंसर करेक्ट है, इसमें इंटीमेट आयन पेयर बनता है। यहाँ पे क्या होगा, देखो जो आपका ये अल्कोहल है और SOCl2 बना है, यहाँ पे एक बार ये डबल बॉन्ड O लग गया, ये Cl है, ये Cl है। तो अब आपका जो ऑक्सीजन के ऊपर अल्कोहल के ऑक्सीजन पे लोन पेयर जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। बॉन्ड ओपन होने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, तो वापस से फिर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जब शिफ्ट करेंगे तो क्लोरीन निकल जाता है, और वही क्लोरीन फिर आपका किस पे अटैक करता है, R पे अटैक करता है। तो इसका ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे, ये स्टेट के ही क्वेश्चन है। आप इन टॉपिक्स को ज़रूर से रिवाइज करें, ठीक है, तो ताकि आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने पेपर के अंदर और आप इसको क्वालिफाई करें। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।